बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चिड़िया और कौवा अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। लेकिन उन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। चिड़िया मेहनती और ईमानदार थी, जबकि कौवा थोड़ा चालाक और आलसी था। एक दिन चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने निकली। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। ये जमीन पर क्या पड़ा है? पास जाकर देखती हूँ, शायद मेरे काम की कोई चीज हो। ये सोचकर मीनू चिड़िया जमीन पर आती है तो उसे एक पोटली दिखाई देती है। अरे, ये तो किसी की पोटली है। इस पोटली में क्या होगा? जरा खोलकर तो देखो। जैसे ही मीनू ने पोटली खोली तो उसे पोटली में मटर के छोटे छोटे दाने दिखाई दिए। ये तो मटर के बीज हैं। अगर मैं इन बीजों को अपने खेतों में बो दूं, तो मुझे ताजी और स्वादिष्ट मटर खाने को मिलेगी। मीनू चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने सोचा, ये बात कौवे को बताती हूँ। मीनू वहाँ से उठती है। वो उड़ती उड़ती कौवे के पास आती है। कालू भैया, देखो, जंगल से मुझे ये मटर के बीज मिले हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर इन्हें अपने खेत पर बोएं, और जब मटर तैयार हो जाएंगे तो हम उन्हें आपस में बांट लेंगे। मीनू की बात सुनकर कालू कौवे ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है मीनू बहन, लेकिन मेहनत का सारा काम तुम करोगी। मुझे केवल मटर खाने में ही मजा आता है। चिड़िया ने मन में सोचा कि कौवा थोड़ा आलसी है, लेकिन दोस्ती के नाते उसने कौवे की बात मान ली। ऐसे ही अगली सुबह हो गई। कालू भैया, चलो हम खेत पर चलते हैं और इन बीजों को बो देते हैं। फिर चिड़िया और कौवा खेत की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो खेत पर पहुंच गए। कालू भैया, चलो अब हम ये बीज मिट्टी में बो दें। ये सुनकर कालू कौवे ने सिर हिलाया और उड़कर पास के पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसने मीनू से कहा, मीनू, तुम बीज लगाओ, मैं यहाँ से तुम्हें देख रहा हूँ। चिड़िया ने पूरी मेहनत से जमीन की सफाई की और मटर के बीज को बो दिया और उन्हें अच्छे से पानी भी दे दिया। पर कौवा, जो बड़ा कामचोर था, पूरे समय पेड़ पर बैठा रहा और आराम करता रहा। ऐसे ही एक एक करके दिन बीत रहे थे। चिड़िया रोज सुबह उठकर खेत में पानी डालती, खरपतवार साफ करती और मटर के पौधों की देखभाल करती, और दूसरी ओर कालू कौवा हमेशा पेड़ पर बैठा रहता। चिड़िया की मेहनत देखकर कालू ने चिड़िया से कहा, वाह मीनू बहन, तुम तो बड़ी मेहनती हो, लेकिन मुझे तो बस तैयार मटर खाने का इंतजार है। मीनू को कालू की बातों पर गुस्सा आता, लेकिन वह चुप रहती और मन ही मन सोचने लगती, जब मटर उगाएंगे तो कालू को मेहनत का महत्व समझ आएगा। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद जब चिड़िया अपने खेत पर गई तो उसने देखा कि मटर के पौधे तैयार हो गए हैं। उन पर छोटी छोटी फलियां लगी हुई थी। मटर के पौधे तो फलियों से भर आए हैं। मैं कालू को बुला कर लाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर इस मटर की फलियों को तोड़ लेंगे। मीनू उड़ती हुई कालू के पास आती है। कालू भैया, हमारे मटर की फलियां अब पूरी तरह तैयार हैं। अब हमें उन्हें तोड़ना चाहिए।
ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, आपको मेरी मदद करनी होगी। कालू कौवा मन मारकर मदद करने को तैयार हो गया। ठीक है मीनू, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे साथ खेत पर चलता हूँ। फिर वो दोनों मटर के खेत में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी देर काम किया, वह थक गया और बोला, मीनू बहन, तुम मुझसे ज्यादा तेज हो, तुम मटर तोड़ लो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। ये सुनकर चिड़िया ने गहरी सांस ली और अकेले ही मटर तोड़ने लगी। कुछ देर में चिड़िया ने सारी मटर तोड़ ली। मटर तोड़ने के बाद मीनू ने कालू कौवे को बुलाकर कहा, कालू भैया, चलो अब हमें इन्हें आपस में बांट लेते हैं। ये सुनकर कौवा तुरंत बोला, अच्छा, मैं तुम्हारी मेहनत का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आधी मटर लूंगा। मीनू ने हैरानी से पूछा, आधी मटर? लेकिन सारा काम तो मैंने अकेले किया, तुमने तो सिर्फ आराम किया है और बातें की। कालू कौवे ने मीनू की बात का चालाकी से जवाब दिया, लेकिन बीज बोने का विचार तुमने मेरे साथ साझा किया था, तो मटर भी मुझे साझी करनी है। मीनू चिड़िया को कौवे की चालाकी समझ आ गई। उसने कहा, कौवे भाई, चलो एक खेल खेलते हैं। अगर तुम जीत गए तो मटर तुम्हारी होगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो सारी मटर मेरी होगी। कालू कौवे ने सोचा कि वह चालाक है और खेल में आसानी से जीत जाएगा। उसने तुरंत मान लिया। चिड़िया ने कहा, खेल ये है कि जो सबसे ऊंचा उड़ेगा वही जीत जाएगा। कालू कौवा खुश हो गया क्योंकि उसे उड़ने में अच्छा लगता था। खेल शुरू हुआ। चिड़िया और कौवा दोनों ऊंचा उड़ने लगे। कौवा चिड़िया से आगे निकल गया और खुशी से बोला, देखो मैं जीत रहा हूँ। लेकिन चिड़िया ने अपनी चालाकी से कौवे को थका दिया। वह बार बार ऊंचा उड़कर कौवे को चिढ़ाने लगी। कुछ देर बाद कौवा थककर नीचे गिर पड़ा। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, कौवे भाई, मेहनत का फल वही पाता है जो ईमानदारी से काम करता है। अब ये सारी मटर मेरी है। कौवे ने अपनी गलती मानी और कहा, तुम सच कहती हो मीनू बहन, आलस से कुछ हासिल नहीं होता। अगली बार मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। इस तरह चिड़िया को अपनी मेहनत का फल मिला और कौवे ने भी मेहनत की अहमियत को समझा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मेहनत करने वाला ही सफलता का असली हकदार होता है।